5 महीने में जीएसटी संग्रह 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। और हर चीज पर टैक्स लगता है, ये भी बताते रहिए समय समय पर कि ये जो सामान खरीदने के लिए एक महिला दिखाई दे रही है, जब ये सामान खरीद रही होंगी, जितना सामान इन्होंने खरीदा होगा इस पैकेट का, हर पर जीएसटी सरकार लेती है। तो जब ये बात कही जाती है, मैं सीधे जफर इस्लाम साहब आपके पास आते हुए, चूंकि निशिकांत दुबे के बयान ने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी हैं, आज सुबह से हर जगह उनके बयान की चर्चा है। तो जब आप पैसा जनता से ही लेते हैं तो फ्री फंड जब कहेंगे कि 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड का खाना बांटा जा रहा है और हमें आप बधाई दीजिए, तो पलट के सवाल पूछा जाएगा ना आपसे। जफर इस्लाम साहब, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। देखिए चित्रा जी, देखिए एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार जफर साहब की बात पूरी हो जाए, एक बार जफर साहब की बात हो जाए। मैं सिर्फ जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूँ। शब्दों की, देखिए मैं कहता हूँ शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए, लेकिन उनका ये मकसद नहीं था। उनका मकसद ये था कि हमने गरीबों के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का खजाना गरीबों के लिए खोल दिया। शब्दों का, मैं कह सकता हूँ शब्दों का मर्यादा रखना चाहिए, इस चीज को उस पर चिंता करनी चाहिए। लेकिन मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगा, 2-3 बातें और कहना चाहूंगा। आप अभी हमने इटली के बारे में कहा, हमने फ्रांस के बारे में कहा, हमने अमेरिका के बारे में, ये लोग श्रीलंका और भूटान से और पाकिस्तान से निकल नहीं पाए। मैं एक और बात कहता हूं, देखिए वेनेजुएला जैसी एक कंट्री है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जहां पर तेल जो है सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, एक्सपोर्ट करती है, 98% एक्सपोर्ट जो है उसका क्रूड ऑयल है। वहां इन्फ्लेशन देखिए आप जरा देखिए, 100% इन्फ्लेशन है। वो जो ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐसे कागार पे कि कल डिफॉल्ट कर जाए। आप देखिए आज भारत ऐसा देश है, मात्र एक ऐसा देश है जहां 13 महीने का बैलेंस ऑफ पेमेंट है। कितनी बड़ी अच्छी है, फॉरेन रिजर्व जितना ज्यादा है। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर IMF की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं, चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, वेस्टर्न इकोनॉमी हो, जो सवाल है अनुराग भदौरिया का, बड़े बड़े देशों से क्यों तुलना कर रहे हैं आप? और इमरजिंग इकोनॉमी, कहीं भी आप बात देखिए, आज भारत ही एक ऐसा देश आपको अलग थलग दिखता है, तेजी से जो छठी पे ही नहीं तेजी से दौड़ रही है, और साथ साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, नई नौकरियां जो है क्रिएट कर रही है। भारत पूरा दुनिया भारत की रफ्तार देख रहा है। अफसोस के साथ कह रहे हैं कि भारतवासी कुछ ऐसे हैं जो अपने ही देश की बुराई करना चाहते हैं, जबकि पूरी दुनिया भारत की वाहवाही कर रहे हैं। जो लोग क्रिटिसाइज करने वाले थे, रघुराम जैसे लोग, रघुराम राजन जैसे लोग, आज वो भी मानने लगे हैं अपने ऐसे लोग देश में किस तरह से पॉलिसी मेजर किया गया सरकार द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा, वो सही है और वो इकोनॉमी को सही पटरी पे रखे हुआ है और तेजी से दौड़ा रहा है। हिंदुस्तान की बात नहीं करो, आप अमेरिका की बात कर रहे हो, जर्मनी की बात करो, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान की बात कीजिए। अरे हिंदुस्तान की तो बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, इसलिए कि आपको तो आंकड़े तो देखने नहीं, क्यों नहीं भरोसा करते उनकी बातों पर आप लोग? मुख्यमंत्री जब इस बारे में ब्लूमबर्ग का तमाम एजेंसियों का हवाला देंगे, इसको कंट्रोल करने में कामयाब रह रही है सरकार। जाती होंगी, आप भी जाते होंगे बाजार में, देखते होंगे किस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं, सुनिए एक सेकंड, सांसद जो बात कर रहे हैं, जो बात कही गई है, महंगाई का 7% से नीचे रही है, कर्ज और GDP का अनुपात 56.21% रहा है। सरकार आप लोगों को भरोसा देगी, आपको यकीन तो होगा। हमें सरकार पे भरोसा तभी होगा जब सस्ती होंगी चीजें, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, आदमी के रोजमर्रा जो चीजें खरीदता है वो चीजें सस्ती हो, तब तो पता चलेगा ना। एक घर में कोई सस्ता नहीं बाजार जाता है, तो बाजार में खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं हो रही। मेरे सवाल मेरे सवाल हर जगह पे कहीं अभी 70% नहीं होगा। तो आप यहाँ पर आपके हाँ में हाँ मिलाने तो आपको बुलाया नहीं विपक्ष से सवाल होगा। नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं अनुराग भदौरिया के हाँ में हाँ मिलाते हुए बहुत नालायक मैथमेटिक्स है जो ये बता रहे हैं। अभी आपने शब्दों की मर्यादा का बोला, शब्दों की मर्यादा पूछूंगी या नहीं पूछूंगी? पूछिए, या मैं चली जाऊँ अभय दुबे जी? आप मुझसे सवाल पूछिए। एक बार सरकार का बयान सुनाते हैं, उसके बाद उसी बयान पर मैं आपकी टिप्पणी लूंगी, सुन लीजिए। पैंडेमिक, सेकेंड वेव, ओमिक्रॉन, India, Russia, Ukraine, supply chain, even today largest supply component suppliers around in China still under lockdown in several areas. In spite of that, we have held the inflation well within 7 or even below, and that has got to be recognized.
ये तथ्य विपक्ष स्वीकार करेगा या नहीं करेगा अभय दुबे जी? आप सवाल मुझसे मैं तो चित्रा जी आपको बहुत अच्छा सवाल किया। आज तक की ही सारी रिपोर्ट का हवाला देता हूं। आखिरकार सरकार ने माना बेरोजगारी की दर 45 साल में सबसे ज्यादा। ये खबर आपने प्रकाशित की पेंडेमिक के पहले। इस पेंडेमिक के पहले ये परिस्थितियां बनी कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 58 साल की सबसे निचली क्रेडिट ग्रोथ है। इस पेंडेमिक के पहले ये सरकार के वित्त मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की कि लगातार 8 क्वार्टर से हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट गिर रही है। इस पेंडेमिक के पहले इस सरकार ने जो रिपोर्ट छुपाली थी एक्सपेंडिचर कंजम्पशन रिपोर्ट, उसमें बताया कि 70 साल से सबसे बदतर स्थिति में रूरल कंजम्पशन 580 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह रह गई है। इस पेंडेमिक के पहले की रिपोर्ट किसान की आमदनी सिर्फ 27 रुपए रह गई है। इस पेंडेमिक के पहले की रिपोर्ट मेमो आरबीआई की, उसमें ये बताया कि हिंदुस्तान के एमएसएमई को और साथ साथ पैसे आपने बांटे थे, बैंकों में पैसे आपने बांटे, आपकी वजह से हुआ, इसलिए क्रेडिट ऑफ टेक जो है नहीं हो रहा था। आज फिर से बैंकों की हालत अच्छी है तो सही तरह से कोई खजाना खोल कर नहीं छोड़ दिया था आपकी जैसा कि फ्री में कमीशन देकर ले जाओ। यहाँ हर पैसे के हिसाब में टैक्स बेस का मनी है, बैंकों की हालत सुधारी है। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है। अभय दुबे जी, आपने तमाम बातें कही, लेकिन ये बात भी सच है ना, एक सेकंड सर, यूपीए काल में कोरोना तो आया नहीं था, लेकिन यूपीए काल में भी महंगाई डबल डिजिट में पहुंची थी 9 बार या नहीं पहुंची थी? इस बात को क्या आप गलत बताएंगे? क्या ये सच थी या फिर नहीं थी अभय दुबे जी? बिल्कुल, मैं आपसे इस बात का जवाब देता हूँ। देखिए, जयंत वर्मा है मॉनिटरिंग कमेटी के मेंबर आरबीआई के, वो अप्रैल से लगातार डिफेंस नोट दे रहे हैं कि एक्सपोर्टेटिव स्टैंड मत कीजिए, आप इन्फ्लेशन को एड्रेस कीजिए, रेपो रेट बढ़ाइए। अरे मैंने क्या आपसे सवाल पूछा है अभय दुबे जी, ठीक है, लेकिन कुछ और यूपीए के शासनकाल में भी महंगाई डबल डिजिट में 9 बार पहुंची थी या नहीं पहुंची थी? के साथ बोलिए ना, हाँ या ना अभय दुबे? सवाल हो रहा है, सवाल का जवाब आम का जवाब दे रहे हो। तब अफोर्डेबल था, 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल था, 60 रुपए की दाल थी, 70 रुपए का तेल था। जब दाल का प्रोडक्शन पर्याप्त हिंदुस्तान में हुआ तो 200। ठीक है, जफर इस्लाम साहब आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ वहां से। एक सेकंड सर प्लीज, वारिस पठान साहब के पास मुझे जाना है प्लीज। अभय दुबे जी अब जवाब सुन लीजिए प्लीज, हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हैं, आप जवाब सुन लीजिए। ठीक है सर, ओके ठीक है। आवाज कम कीजिए, आवाज कम करना पड़ेगा, नहीं तो वारिस पठान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी बात पहले हो जाए। हो गया अभय दुबे जी, अब हो गई आपकी बात सर, प्लीज 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 प्लीज। मैं बहुत संक्षेप में जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात जब ये कहते हैं कि जब बेरोजगारी दर के बारे में कहते हैं बेरोजगारी जो बढ़ी है, खुश हो जाओ, तुम फ्रस्ट्रेटेड आदमी हो, तुम खुश हो जाओ, बोलो प्लीज वारिस पठान जी, ये तो तरीका ठीक नहीं है ना, महंगाई जैसे मुद्दे पर ये फ्रस्ट्रेटेड हो, ये हो वो, ये ठीक नहीं है। बच्चा खुश वारिस पठान जी ये ठीक आदत नहीं है, वारिस पठान साहब ये ठीक आदत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक आदत नहीं है। बोलो झूठ बोलो, ये झूठ बोलो, चलो झूठ बोलो, ये आपको कैसे बैठा देते हैं इस तरह के झूठ बोलो, खुश हो जाएगा बच्चा, लफंगे लोग को, खुश हो जाओ। अरे तुम जैसे सड़क छाप को इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल संसद के भीतर किया जाता है, और बहुत सारे असंसदीय शब्दों को जब बाहर कर दिया गया तो ऐसा लग रहा है कि वो तमाम भड़ास आप लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। ये तरीका तो ठीक नहीं है ना सर।